सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के। अब होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है यहाँ पे बिल्कुल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स रहते हैं। आप देख के बता नहीं सकते कि भाई यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, बिल्कुल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अपने आप से। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा भाई, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहती है, सेम रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो पता होनी चाहिए थे। अब इसे अच्छे से अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझे तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व करके रखते हैं, अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, अगर अपना एक कंटेनर लें उसके अंदर हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया, कुछ वाटर ले लिया हमने, वाटर आपका H2 हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दो चम्मच चीनी के डाल लेंगे, शुगर के ऐड कर लो आप। तो ये शुगर के पार्टिकल हो गए, शुगर के पार्टिकल हो गए, तो आपके शुगर के पार्टिकल। अब इसे आप क्या करो, अच्छे से अगर स्टीर कर लो, अच्छे से घुमा लोगे इस चम्मच वगैरह की हेल्प से, तो आपको बाद में कैसा नजर आता है भाई, ये तो सबने किया होगा अपने घर में, तो आपको बाद में कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपका क्या बन गया भाई, शुगर सॉल्यूशन बन गया। आप इसे बिल्कुल देख के नहीं बता सकते इसके अंदर भाई चीनी मिक्स है, तो चीनी और पानी एक दूसरे साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ये आपको नॉर्मल वाटर की तरह नजर आएगा। आप इसे बस पी के चेक करके बता सकते हो भाई इसके अंदर चीनी प्रेजेंट है। तो ये तो आपके क्या होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो सलाइन वाटर। सलाइन वाटर आपको कहते हैं नमक का पानी, यानी साल्ट प्लस H2O। और साल्ट भी कौन सा, NaCl, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है जो घर में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर ये भी आपने देखा होगा कि जब आप नमक को पानी के अंदर घोलते हो, एक दो चम्मच डाल के देखना, घुमा लो तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप देख के बिल्कुल नहीं बता सकते भाई पानी के अंदर आपका क्या है, नमक है। तो ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। फिर ऐसे इथानॉल इन वाटर। इथानॉल आपका अल्कोहल है, इथानॉल बच्चों आपको अल्कोहल है जिससे आपके बियर वगैरह बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं जिससे आपके पीने वाले कफ सिरप बनते हैं। तो ये बिल्कुल आपका वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। उस तरफ अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते, यानी यहाँ पे जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। इसे आप एग्जांपल समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस जो आपकी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वो क्या है, सैंड प्लस वाटर ले लो आप। यानी रेत को पानी के अंदर जब आप डालोगे, तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर ले लिया, तो जब आप इसमें रेत डाल दोगे, ये आपके रेत के पार्टिकल हो गए। आप इसे कितना भी स्टिर कर लेना, यानी कितना भी घुमा के देख लेना, चला के देख लेना, रेत और पानी एक दूसरे साथ अच्छे से मिक्स नहीं होते। कहीं पर रेत ज़्यादा होगी, कहीं पर कुछ कम होगी। तो ये आपके क्या भाई, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। तो ये आपके क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर कैटेगरी में आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट मिक्स कर रखे हैं, उस बेस पे आपके जो सॉल्यूशन है मेनली आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आपके होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरे होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट मिक्स रहते हैं भाई, बाई वर्ड रिलेट करता है आपका टू से। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशन पे चीनी और पानी वाला। फिर बच्चों टर्नरी, टर्वर्ड आपको रिलेट करता है थ्री से। तो यहाँ पे आपके कितने कंपोनेंट मिक्स रहेंगे, तीन कंपोनेंट एक दूसरे साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे। आप चीनी पानी, उसके साथ साथ आप नमक भी डाल लो। फिर इसके बाद बच्चों आपका जो क्वार्टर है, क्वार्टर वर्ड रिलेट करता है चार से। तो यहाँ पे आपके कितने कंपोनेंट मिक्स रहेंगे, चार कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे। आप भाई चीनी ले लो, पानी ले लो, और भाई नमक ले लो, लेमन जूस ले लो, तो आपका नींबू पानी बन जाएगा पूरा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके चार कंपोनेंट बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हम स्टडी करते हैं सिर्फ वो करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, यानी हम सिर्फ दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो कोई भी अगर बात कर रहा है ना सॉल्यूशन की सिंपल, तो आपको समझ जाना है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात चल रही है, यानी दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की बात चल रही है। बच्चों अब हम बात करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो जो बच्चों हमारे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। उन दो कंपोनेंट का भी हमने स्पेशल नाम रख रखा है, एक को हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो बच्चों सोल्यूट हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो आपका लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेस क्वांटिटी में, यानी वो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और जो आपका लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, लार्जर क्वांटिटी यानी जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉल्वेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट हमारा क्या डिसाइड करता है, यही आपका डिसाइड करता है, डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन,
डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है कि भाई जो आपका सॉल्यूशन है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा, समझने की कोशिश करो, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अगर आपका लिक्विड होगा सॉल्वेंट तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। और आप गैस लोगे सॉल्वेंट पे, आप जो ज़्यादा लोगे वही तो फिजिकल स्टेट होगी, तो आपका सॉल्यूशन भी गैस होगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आप क्या करोगे, अपना शुगर वाटर लो, शुगर वाटर मतलब शुगर सॉल्यूशन ले लिया आपने, चीनी का पानी। तो शुगर वाटर आपका किस किस से मिलकर बनेगा भाई, शुगर प्लस वाटर यानी H2O से। अब सपोज करो आपने शुगर वाटर 100 ग्राम लिया है यहाँ पे। अब सब यहाँ पे आपने मान लो शुगर तो लिया इसके अंदर 20 ग्राम, यानी चीनी ली 20 ग्राम, और यहाँ पे वाटर लिया 80 ग्राम। तो यहाँ पे आपका भाई शुगर क्या है, यहाँ पे सोल्यूट हो गया, और भाई वाटर आपका क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। और ज़्यादातर जो हमारे यूनिवर्सल सोलवेंट है हमारा कौन है, वाटर को हम यूज़ करते हैं चीज़ों को डिजोल्व करने के लिए, नहीं घोलने के लिए इसमें। और आपको याद रखने जो आपके फेमस सोलवेंट हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ फेमस सोलवेंट। ज़्यादातर तो हम वाटर को यूज़ करते हैं, तो फेमस सोलवेंट है आपके जैसे सबसे पहले तो वाटर ही हो गया, फिर इथानॉल भी यूज़ कर लेते हैं हम। इथानॉल आपका अल्कोहल, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, तो फिर हम वहाँ पे अलग तरह के सोलवेंट यूज़ करते हैं उन्हें घोलने के लिए। ऐसे आप ईथर भी यूज़ कर सकते हो, ईथर। और आप क्या ले सकते हो, बेंजीन भी हम सोलवेंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, बेंजीन। और हम क्या ले लेते हैं, टोलवीन भी यूज़ कर लेते हैं, टोलवीन। और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा एसीटोन भी यूज़ करते हैं, एसीटोन एक्सेट्रा। तो ये कुछ आपके फेमस सोलवेंट है। आपको याद रखना है यहाँ पे वाटर तो आपका यूनिवर्सल सोलवेंट है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा बच्चों।